अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस सीखने वाले हैं कि हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। इसमें दो तरह के फ्रैक्शंस आते हैं। पहला टाइप होगा लाइक फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इजी होता है। देख लीजिए, अगर हमारे पास फ्रैक्शन होगा 3/8 और एक फ्रैक्शन होगा 5/8, ऐसे ही 6/8, 7/8। देख लीजिए बच्चों, ये जो फ्रैक्शंस मेरे पास हैं ये है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। लाइक फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इजी होता है। देख लीजिए, 3/8 का मतलब है 3 आउट ऑफ 8 पार्ट्स। 5/8 का मतलब है 5 आउट ऑफ 8 पार्ट्स। 6/8 का मतलब है 6 आउट ऑफ 8 पार्ट्स। 7/8 का मतलब है 7 आउट ऑफ 8 पार्ट्स। इससे हमें इजीली पता चलता है कि लाइक फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है वही छोटा होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। द फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वही छोटा होगा। देख लीजिए, यहां पर इन सब में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? 3/8। उससे बड़ा है 5/8। उससे बड़ा है 6/8। उससे बड़ा है 7/8। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 3/8 इज लेस देन, ये किससे छोटा है? 5/8 से। 5/8 किससे छोटा है? 6/8 से। 6/8 किससे छोटा है? 7/8 से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर हमें अब अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे वो भी देख लीजिए। इसमें दो फ्रैक्शंस आएंगे। एक टाइप होगा अनलाइक फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर, वो फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2/3, ऐसे मेरे पास है 2/9। ये दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अनलाइक तो है ये क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट एक चीज यहां पर है, न्यूमरेटर इनके सेम है। अब ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इजी हो जाता है। जैसे लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इजी हो जाता है, ऐसे वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर सेम आते हैं उनको कंपेयर करना भी इजी हो जाता है। देख लीजिए, ये आप रूल याद रख लीजिए, वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब हम उनको कंपेयर करते हैं, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही छोटा होता है। दैट मीन्स यहां पर देख लीजिए, 2/3 इसका डिनोमिनेटर 3 है, 2/9 इसका डिनोमिनेटर 9 है, 2/3 का डिनोमिनेटर 3 है, 2/9 का डिनोमिनेटर 9 है। दैट मीन्स 2/3 का डिनोमिनेटर छोटा है 2/9 से। दैट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा 2/9 से। यहां पर रूल क्या होगा? यहां पर रूल है, in case of unlike fractions, the fractions having the greater denominator is the smallest। but कैसे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं? न्यूमरेटर जिनके सेम होते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं। न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है। देख लीजिए, इस पर हम कुछ एक एग्जांपल भी करते हैं। देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन होगा 5/6, 5/2, 5/8, 5/3,
अगर हमें देखना है सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें, सबसे छोटा वही फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो रहा 5/8। दैट मीन्स 5/8 इज लेस देन, अब 5/8 तो आ गया। अब इन तीन फ्रैक्शन में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। इन तीन फ्रैक्शन में सबसे छोटा वो फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, दैट मीन्स 5/6। फिर आएगा 5/6, 5/6 इज लेस देन। अब सिर्फ ये दो फ्रैक्शन रह गए, 5/2 एंड 5/3। इसमें से बड़ा डिनोमिनेटर 5/3 का है, फिर आएगा 5/3। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा, 5/2। जब हम ऐसे ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लिखते हैं, पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं हम इसे, असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर भी असेंडिंग ऑर्डर में हमने फ्रैक्शंस को लिखा। देख लीजिए, अब अगर फ्रैक्शन ऐसे होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन में दो टाइप आते हैं। वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं उनको हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट, न्यूमरेटर भी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल 2/3 यहां से 5/6। देख लीजिए, डिनोमिनेटर तो अनलाइक में डिफरेंट होते ही हैं, अब यहां पर न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। अब ऐसे फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करें, हम कैसे बता सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। देख लीजिए यहां पर क्या करना है, अगर हम इसका रूल देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर हमें दो ही फ्रैक्शन को बताना है, a/b एक फ्रैक्शन है, c/d दूसरा फ्रैक्शन है, हमें क्या करना पड़ता है, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीपल करना होता है, a मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, अब ऐसे ही पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीपल करना होता है, b मल्टीप्लाइड बाई c। अगर a मल्टीप्लाइड बाई d ग्रेटर देन आया b मल्टीप्लाइड बाई c से, तब हम कहेंगे a/b इज ग्रेटर देन c/d। अगर ऐसा हो, a मल्टीप्लाइड बाई d लेस देन आया b मल्टीप्लाइड बाई c से, तब हम कहेंगे a/b इज लेस देन c/d। अगर a मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल बराबर आया, किसके बराबर, b मल्टीप्लाइड बाई c, तब हम कहेंगे a/b इज इक्वल टू c/d। तब दो फ्रैक्शंस बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहां पर ये एग्जांपल इसकी हम देखते हैं। 2 को मल्टीपल करना है 6 के साथ, 2 6 आर 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स 12। ऐसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 5 आर 15। देख लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 बड़ा आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 से, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 ज्यादा आया किससे, 12 से, दैट मीन्स दूसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, 2/3 इज लेस देन 5/6। ये तो था एक तरीका कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम पता लगा सकते हैं कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। एक और तरीका है जिससे हम बता सकते हैं बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम, वो हम आगे देख लेंगे बच्चों। अब हम इसी पर इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब देख लीजिए, एक्सरसाइज है 5B। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्लेस स्टार बाय ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। देख लीजिए, पहला पार्ट हमें दिया गया है 2/9 स्टार 5/9। देख लीजिए, हमें स्टार की जगह या तो ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, या लेस देन लिखना पड़ेगा, या इक्वल टू, जो यहां पर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें बताना इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, या ये बराबर है या नहीं। हम देखते हैं कि 2/9 5/9 लाइक फ्रैक्शंस हैं, दैट मीन्स इनका डिनोमिनेटर सेम है।
लाइक फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटा। दैट मीन्स 2/9 5/9। देख लीजिए 2 5 से छोटा है, ठीक है, 2/9 का न्यूमरेटर 2 आ रहा है, 5/9 का न्यूमरेटर 5 आ रहा है, ठीक है बच्चों। 5 2 से बड़ा है, दैट मीन्स 5/9 बड़ा होगा 2/9 से। 2/9 विल बी लेस देन, 2/9 इज लेस देन 5/9, ठीक है बच्चों। ऐसे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पार्ट 2, 3/4 स्टार 9/12। देख लीजिए यहां पर जो फ्रैक्शंस दिए हैं इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख लीजिए 3 को हम 12 से मल्टीपल करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 12 आर 36, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, 4 9 आर 36। देख लीजिए दोनों का प्रोडक्ट 36 निकला, दैट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, बराबर। 36 से बराबर है, तभी 3/4 विल बी इक्वल 9/12। 3/4 इक्वल्स 9/12। देख लीजिए ऐसे आप देख सकते हैं। हम अगर करेंगे इस क्वेश्चन का छठा पार्ट, 6th पार्ट हम करते हैं। 10/11 स्टार 11/12। जब हमें दो ही फ्रैक्शन कंपेयर करने हो, अगर वो अनलाइक हो, तो इजी मेथड ये रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। एलसीएम लंबा मेथड हो जाता है। देख लीजिए 10 को हम 12 से मल्टीपल करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 वो किसके बराबर आएगा, 120 के बराबर। ऐसे ही 11 को 11 से मल्टीपल करो, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 वो आया 121 के बराबर। देख लीजिए 120 छोटा है 121 से, 120 इज लेस देन 121, therefore 10/11 इज लेस देन 11/12। अगर दूसरा प्रोडक्ट बड़ा आया तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा, पहला प्रोडक्ट बड़ा आया तो पहला फ्रैक्शन बड़ा। देख लीजिए बच्चों आगे चलते हैं हम। ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे पास फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं हम। पहला पार्ट है 4/13 कामा 10/13 कामा 9/13 कामा 7/13। देख लीजिए बच्चों हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस है लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस में इजी हो जाता है कंपेयर करना। देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा लिखना है। इन सब फ्रैक्शंस में सबसे छोटा कौन सा है, देखो 13 डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, दैट मीन जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही छोटा। 4/13 छोटा होगा, देख लीजिए पहले 4/13 आएगा, फिर लेस देन का साइन आएगा, फिर जो 3 फ्रैक्शंस बच गए उनमें सबसे छोटा कौन है, 7/13 लिखा 7/13, फिर से आएगा लेस देन का साइन। अब जो बाकी 2 फ्रैक्शंस बच गए उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 9/13, फिर उसके बाद आएगा 10/13। ये रहेगा बच्चों इसका असेंडिंग ऑर्डर। बहुत इजी है, देख लीजिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम चौथा वाला पार्ट करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हम चौथा पार्ट करते हैं। 3/5 कामा 7/15 कामा 9/20 कामा 3/10। देख लीजिए बच्चों
अगर यहाँ पर हमें सिर्फ 2 फ्रैक्शन होते तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करते, बट यहाँ पर 4 फ्रैक्शंस है, हमें पहले इनको लाइक बनाना पड़ेगा। लाइक बनाने के बाद हमें इनको क्या लिखना है, एसेंडिंग ऑर्डर में। देख लीजिए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं। देख लीजिए 5, 15, 20, 10, दैट मीन्स इन ये जो फ्रैक्शंस है ये है अनलाइक फ्रैक्शंस, इनको हमें लाइक बनाना है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। LCM ऑफ 5, 15, 20 एंड 10। देख लीजिए बच्चों, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखाया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, बड़ा वाला डिनोमिनेटर कौन सा है, वो है 20। 20 को जो 3 छोटे डिनोमिनेटर हैं 5, 15, 10, ये 10 20 को डिवाइड नहीं करते हैं। दैट मीन्स 20 एलसीएम नहीं होगा, 20 का कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। 21 और 20, 22 और 40, 40 को 15 डिवाइड नहीं करता है, 10 और 15 करता है। 23 और 60, 60 को 5 भी डिवाइड करता है, 15 भी करता है, 20 भी करता है, 10 भी करता है। दैट मीन्स इनका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। ये तो एक तरीका रहा। दूसरा तरीका शॉर्ट डिवीजन मेथड, देख लीजिए। अब आपकी अपनी मर्जी है आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। 20, 10, देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, नीचे आएगा। 15 नहीं आता है, नीचे आएगा। 10 आता है, 20 भी आता है। 2, 10 और 20, 2, 5 और 10। फिर से हम देखते हैं 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, नीचे आएगा। 15 भी नहीं आएगा। 2, 5 और 10, 5 ऐसे नीचे। अब 5 के टेबल में देखते हैं 5, 1 और 5, 5, 3 और 15, 5, 1 और 5, 5, 1 और 5, लास्ट में 3 आएगा। 3, 1 ऐसे नीचे आएगा। 3, 1 और 3, 1 ऐसे नीचे, 1 ऐसे नीचे। अब देख लीजिए 2, 2 और 4, 4, 5 और 20, 23 और 60 आया ना वापस, ये एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं हम इन फ्रैक्शंस को लाइक बनाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। देख लीजिए क्या करना है। पहले आएगा 3/4, सॉरी 3/5। फिर से लिखेंगे हम 3/5। 5 को मैं क्या मल्टीपल करूं, 60 आएगा। 5 12 आर, न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीपल करना है। दैट मीन्स 3 12 आर 36, 5 12 आर 60। ऐसे ही फिर आएगा 7/15। 7/15 फिर से लिखते हैं। 15 को मैं क्या मल्टीपल करूं ताकि 60 बने, 15 4 आर 60, ऊपर भी 4 से मल्टीपल करते हैं। 7 4 आर 28, 15 4 आर 60। फिर हमारे पास फ्रैक्शन था 9/20। 9/20 ऐसे आएगा। 20 को मैं क्या मल्टीपल करूँ, 60 बनेगा। 23 आर, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीपल करते हैं। 9 3 आर 27, 23 आर 60। फिर देख लीजिए बच्चों 3/10। 3/10 को हम 10 को मैं किससे मल्टीपल करूँ, 60 बनेगा। 10 6 आर 60, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीपल करते हैं। 3 6 आर 18, 10 6 आर 60 सॉरी। अब देख लीजिए ये जो फ्रैक्शंस हैं हमें एसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा है 18/60, लेस देन 18/60 इज लेस देन। अब जो बाकी 3 बचे उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 27/60। बाकी जो 2 जो बच गए उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 28/60। फिर जो लास्ट में आएगा 36/60। ये रहेगा इनका एसेंडिंग ऑर्डर। हम इनको अपने फॉर्म में भी ला सकते हैं। 18/60 किसके बराबर था, 3/10 आएगा पहले, लेस देन 27/60 किसके बराबर था, 9/20, लेस देन फिर आएगा 7/15, फिर आएगा 3/5। ये था बच्चों एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो सेम ऐसे ही करना है, मगर लास्ट में क्या करना है, पहले बड़ा वाला निकालना है, फिर जो बाकी बच गए उसमें से बड़ा निकालना है, फिर जो और बाकी बच गए उनमें से बड़ा बड़ा निकालना है, मगर वहां पर ग्रेटर देन का साइन आता है। ये आज के लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले। अल्लाह हाफ़िज़।